मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है ये। केवल ₹1000 मंथली जमा करके आप 25 साल के अंदर में करीब-करीब 1 करोड़ रुपए बना पाओगे। कैसे 1 करोड़ रुपए बनेगा और आपके जो सपने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, वो म्यूचुअल फंड से पूरे हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ हर वीडियो में, मैं उन गरीब लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिन लोगों को लगता है कि कभी हमें देखने को मिलेगा ही नहीं पैसा। 100% आपको मिलेगा पैसा 1 करोड़ देखने के लिए। पर आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पक्का होना चाहिए कि हमें मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, मंथली ₹1000 और कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आज हम बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड, बहुत बढ़िया है। 5 अगस्त 1994 को स्टार्ट हुआ है। एनएवी की बात करें ₹256 है, नेट एसेट वैल्यू। जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है तो उसकी एनएवी रेट स्टार्टिंग में ओनली ₹10 रही। तो 1994 में इस म्यूचुअल फंड का जो रेट था वो ₹10 रेट था। मतलब ₹10 उस टाइम पे इसका एक सिक्का खरीदने के लिए ₹10 पे करने पड़ते थे। आज इसका एक सिक्का खरीदने के लिए हमें ₹256 पे करने पड़ेंगे। ऐसे ही क्या करना है, कोई भी मान लो आप जैसे सोना लेने जाते हो 60 ग्राम, मतलब सॉरी 60,000 का 10 ग्राम, 1 ग्राम का ₹6,000 रेट। वैसे ही इसका रेट है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू प्रेजेंट डेट की। जैसे फरवरी 7 2024 चल रहा है, आज की रेट में इसका ₹256 रेट है। रेटिंग की बात करें 4 स्टार मिला हुआ है, काफी अच्छा है। फंड साइज की बात करें 14,000 करोड़ रुपए है, बहुत बड़ा फंड है लोगों को, क्योंकि कोटक बैंक के ऊपर भरोसा है, मैनेजमेंट पे भरोसा है। इतनी पुरानी मैनेजमेंट है कि पैसे को ऐसे ढंग से लगा रखा है कि उस पे बढ़िया फंड आ रहा है, पैसे पे रिटर्न बढ़िया आ रहा है। क्योंकि स्मॉल कैप छोटी-छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, बाद में यही पैसा बड़ा होता है और आपका जो छोटा पौधा था बाद में बड़ा पेड़ होता है, उसके बाद में फल आराम से खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपके सपने पूरे कर सकता है, क्योंकि सारा पैसा ही मार्केट में लगता है। वो कैसे? ये 79 कंपनियां होल्डिंग होल्डिंग मतलब इनके पास में 79 कंपनियां हैं, एक कम 80 है। तो ये जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं। उसमें से 4 के नाम बताना चाहूंगा। ब्लू स्टार 2.61 के करीब है, वी गार्ड 1.71 के करीब, जेके सीमेंट 1.36 के करीब, अजंता फार्मा 1.47 के करीब। ये कंपनियां पहले छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, फिर बड़ी होती हैं और आपका पैसा भी बड़ा होता है। क्यों बताना चाहता हूं, देखो, अगर आपको पैसा बड़ा करना है तो म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो या सरकारी एम्प्लॉय हो तो ईपीएफ कटता होगा आपका, 8% रिटर्न मिलता है उस पर। हम मान के चलते हैं 7% महंगाई बढ़ गई तो 1% में कोई भी इंसान रिच नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि महंगाई तो बढ़ी, 7% आपको ईपीएफ ने दिया, 8%। 8% से ऊपर गवर्नमेंट में कहीं भी आपको ब्याज नहीं मिलेगा, कंफर्म है। अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रख रखे हैं तो सेविंग अकाउंट में आपका मान के चलो 4% रिटर्न मिला आपको पूरे साल में, 1 लाख का 4,000 रुपये ब्याज। अगर वही ईपीएफ में रखते हैं तो 1 लाख का 8,000 रुपये ब्याज। ठीक है सर। गवर्नमेंट आपका पैसा इनडायरेक्टली मार्केट में लगाती है। हम जो पैसा हम जो म्यूचुअल फंड करते हैं वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाता है, पैसा शेयर मार्केट में जाता है। सारा जब पैसा ही मार्केट में जाना है तो हम क्यों ना ढंग की जगह पे लगाएं या ढंग का म्यूचुअल फंड खरीदें, जिससे हमारा पैसा ग्रो हो और हमारा म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसे मिले। देखो, समझने वाली दो ही बात है। मार्केट में जब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, जब सारा पैसा मार्केट के अंदर में है, शेयर मार्केट के अंदर में हर इंसान, इंडिया के हर इंसान की पैसे की प्यास बुझ सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शेयर मार्केट में 100% रिटर्न आ जाता है, 200% रिटर्न आ जाता है, पर वो एक कंपनी में आता है। यहाँ पे आपने 79 रुपये लगा दिए, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ₹1000 अपना मंथली एसआईपी स्टार्ट करे और कोटक महिंद्रा में लगा दिए, ऑटोमेटिक करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट ऊपर और नीचे कोई इशू नहीं है, हमने पैसा कंटिन्यू लगाते रहना है। क्यों? क्योंकि एसआईपी से क्या होगा कि मार्केट अप डाउन में चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जो पैसे हैं वो कंटिन्यू जमा होते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न भी अच्छा मिलने लगेगा। क्योंकि इसका ऑल रिटर्न देखें तो 21.14 के करीब, बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, जितने भी लगाओगे 8% से ऊपर रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने लगा रखे हैं, कंटिन्यू लगाते रहिए, कोई इशू नहीं है।
जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाना चाहते हो वहां लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको इसलिए ऐड कर रहा हूं, जो समय ना टाइम आपका निकल जाएगा। मान लो आपने सुकन्या योजना में लगाए, कहाँ गई ये रही। इसमें 8% रिटर्न मिलेगा। पैसे कितने साल के लिए देखो, उसके अंदर 20 साल के लिए। LIC 15 साल से पहले पैसे नहीं देगी। जब 15-20 साल ये रख ही रहे हैं पैसा, तो अच्छी जगह लगाएं जहां से 8% से कम डबल तो रिटर्न आए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी भी रिच नहीं बन सकते। ये बात नोट करके रखो 1% में, क्योंकि महंगाई 7% हमारे साथ साथ बढ़ती है, तभी इतना रिटर्न मिलता है 8%। अब मैं बताता हूं आपको इसका एक्सपेंस रेशो 0.43 के करीब, एग्जिट रेट 1% है। 1 साल से पहले पैसे निकलवाओगे। ईएम की बात कर लेते हैं, 35,930 करोड़ है, काफी बड़ा है। अब हम बात करते हैं इसका, सॉरी 3,59,301 करोड़ रुपए इसका एयूएम है। अब आर रिटर्न की बात करते हैं, 21.14 है। 5 ईयर की बात करें 29.39 है। 3 ईयर की बात करें 28.87 के करीब। आप देखो 21, 8 और 16, और उसके बाद में 4 और जुड़ेंगे 20, और उसके बाद में एक और जुड़ा, फिर जाके 21 बनाए। 21% रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। 1,000 रुपए की SIP के लिए 21% का रिटर्न मान के चलते हैं। 0.14 छोड़ दिया हमने। 25 साल में आपने केवल 3 लाख रुपए लगाए। सर रकम देखो ना, आपकी 3 लाख रुपए जमा हुई है, और यहाँ पे EPF में भी आपकी जमा होगी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। 3 लाख रुपए जमा, 1,05,30,47 रुपए पूरे जीवन में नहीं मिलने। 1 करोड़ अगर इतनी जीरो देखनी है तो म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगे, जैसा फंड अच्छा लगे। मान लो आपने SBI में कर रखा है, SBI में कीजिए, कोई इशू नहीं है। HDFC में करना है, HDFC में कीजिए। जो सा बैंक अच्छा लगे, बैंक सेक्टर का लीजिए म्यूचुअल फंड, ताकि आपका पैसा सही जगह पे लगे। क्योंकि बैंकों को RBI डूबने नहीं देता। RBI जब तक इनके पीछे बैठा है, जब तक ये बढ़िया काम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण वो पैसा भी आपकी सही जगह पे लगाएंगे। ये जो स्मॉल कप कंपनी है, बाद में लार्ज कप कंपनियां बनती हैं, और हमारा पैसा भी लार्ज में बनता है। ऐसा किस लिए बोल रहा हूं? इसलिए सन 2000 में पेट्रोल का रेट 25 रुपए था, और सन 2024 के अंदर पेट्रोल का रेट कितना हो गया? 100 रुपए। क्या 75% आपकी इनकम बढ़ गई? क्या सेविंग बढ़ गई? सबसे बड़ी बात है ये 75%। ये 75% यहाँ पे इंक्लूड हो गया। 3 लाख के अंदर में सीधा सीधा 1 करोड़ बढ़ गया। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा पैसा बढ़ेगा। और यहाँ पे लगाओगे तो महंगाई के अकॉर्डिंग आप पुअर रहोगे। क्यों? 1% में अमीर नहीं बनोगे। यहाँ पे परसेंटेज देखो ना, ये परसेंट जो निकल के आ रहा है ना 7, यहाँ पे देखो 21, तब जाके आप कोई महंगाई को मतलब कवर कर पाओगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।